हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह हम इस क्लास से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। साथ ही हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर शब्द को हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको उसका उच्चारण पता चल सके, प्रोनाउंसिएशन पता चल सके कि उस वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, जिससे कि आप सुनकर उस वर्ड को सीख सकें। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्ड अलग से लेकर के आ गया हूँ, जिससे कि उसका वर्ड मीनिंग हम पहले देखेंगे इस स्टोरी के पहले, जिससे कि आपको पता चल सके जो भी वर्ड इस स्टोरी में आएगा उसको हम जान लेंगे, एक बार देख लेंगे जो भी मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड है। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वर्ड कौन कौन से डिफ़िकल्ट आने वाले हैं, जिससे कि जब हम पढ़ेंगे हर एक वर्ड को, पूरे पैराग्राफ को, पूरी स्टोरी को, तो आपको भी पता चल सके। ठीक है, उसकी मीनिंग हिंदी में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं वर्ड मीनिंग का पार्ट खोल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी वर्ड मीनिंग है, देखिए यहाँ पर इस स्टोरी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उसको मैं अलग से आप लोगों के लिए ला दिया हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, कि स्टोरी में क्या क्या वर्ड आने वाले हैं। तो चलिए एक के बाद एक पूरा वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वर्ड है ओल्ड स्कॉलर। ओल्ड स्कॉलर मतलब बूढ़ा विद्वान। ठीक है, ओल्ड का मतलब हो गया है ओल्ड। अब क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, स्कॉलर, ठीक है, एक आदमी है जो कि स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। तो ओल्ड का जैसे कि हम ऐसे अलग से पढ़ते हैं तो ओल्ड का मतलब होता है पुराना, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति इसलिए बूढ़ा विद्वान। ठीक है, वीन का मतलब होता है छुड़ाना। छुड़ाना, वीन, WEAN, वीन का छुड़ाना होता है। और बैड हैबिट्स का होता है बुरी आदतें। ठीक है, स्ट्रोल का होता है टहलना, STROLL। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। पुल का खींचना। टिनी का होता है छोटा। यूथ का होता है युवा। ठीक है, जो यूथ बोलते हैं हम लोग, है ना, बच्चे लोग जैसे युवा बोला जाता है उनको। हेल्ड का मतलब होता है पकड़ा, पकड़ा। ठीक है, हेल्ड, पकड़ा। देखिए ये जो वर्ड मीनिंग है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो कि वर्ब भी हैं। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन होना। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड भी है, वर्ब भी है, वो आपको आगे स्टोरी में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्ड का हो गया पकड़ा, थंब का हो गया अंगूठा, फोर फिंगर का हो गया तर्जनी। तर्जनी का मतलब जो अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है ना, फर्स्ट फिंगर, उसको तर्जनी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, फर्स्ट फिंगर, अंगूठे के जस्ट बाजू वाला। पुल्ड का मतलब होता है खींचा। ठीक है, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा। रूट्स का मतलब होता है जड़ें। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेत देना। गुआवा ट्री, यहाँ पर देखिए गुआवा ट्री का मतलब होता है अमरूद का पेड़, मतलब कि बिही का पेड़, जो आपने देखा होगा ना अपने आसपास, या कभी खाया होगा, बहुत सारे लोगों ने खाया होगा अमरूद का पेड़, मतलब देखा होगा अमरूद का पेड़, उसमें बिही लगती है, बिही खाया होगा आपने। यहाँ पर ग्रैस्प्ड, GRASPD, ग्रैस्प्ड। देखिए जो वर्ड है उसको ध्यानपूर्वक भी सुनना है, ताकि आपको सही उच्चारण पता चल सके और आप उसे बोल भी सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ग्रैस्प्ड, ग्रैस्प्ड का मतलब होता है पकड़ना। ट्रंक का मतलब होता है, देखिए यहाँ ट्रंक मैं आपको बता दूँ, ट्रंक का मतलब पिक्चर शो करके बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए ये ट्री हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर ये ज़मीन हो गया और ये नीचे हो गया इसका रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये बीच वाला, ठीक है, ये पोर्शन इसको ट्रंक बोला जाता है। अब ये ज़मीन के नीचे है, ये रूट्स हो गया, है ना। तीन हिस्से में अगर बांट दें हम इस ट्री को, तो ये पहला जो ज़मीन के नीचे है, रूट से पहला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ज़मीन के जस्ट ऊपर, और ये तीसरा, ये लीव्स वाला। तो ट्रंक किस हिस्से को बोला जाता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्री का बॉडी। ये ट्री जो है उसका सेंट्रल पार्ट, मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ट्रंक। ठीक है, ये वाला हिस्सा ट्रंक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला वर्ड है हमारा, क्या अगला वर्ड देख लेते हैं, बड्ज, BUDGE, बड्ज, हिलना। ठीक है, बड्ज का मतलब होता है हिलना। पेंटिंग, PANTING, पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना। पेंटिंग वो वाला नहीं जो दीवार में करते हैं, ये दूसरा पेंटिंग है। PANTING, पेंटिंग मतलब होता है हाँफना, जैसे कोई दौड़ता है, ठीक है, उसके बाद वो हाँफने लगता है, वाला पेंटिंग। सेज, सेज का मतलब होता है ऋषि। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। सेशन का मतलब होता है सत्र, जैसे कि क्लास में सेशन ली जाती है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट में क्लास ली जाती है, सेशन ली जाती है, तो उसे सत्र बोला जाता है। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। एल्स, एल्स का मतलब होता है अन्यथा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग को देख लिया है।
ताकि थोड़ा सा हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। जब हम स्टोरी को देखेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन से वर्ड हिंदी में क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो आसानी जाएगी स्टोरी को समझने में। तो चलिए हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी स्टोरी उसका टाइटल है द वाइस ओल्ड मैन, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा आदमी और वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। द वाइस ओल्ड मैन, बुद्धिमान जो कि बूढ़ा है, ठीक है, बुद्धिमान बूढ़ा आदमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वेल्दी मैन रिक्वेस्टेड एन ओल्ड स्कॉलर टू वीन हिज सन अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स। देखिए यहाँ पर वेल्दी मैन का मतलब होता है अमीर व्यक्ति, अमीर आदमी, ठीक है। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है आग्रह करना। एन ओल्ड स्कॉलर वह बूढ़ा विद्वान, टू वीन छुटकारा यहाँ पर, हिज सन अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, ठीक है, बुरी आदतें। सन का मतलब होता है बेटा, ठीक है। तो एक अमीर व्यक्ति आग्रह करता है किससे, बूढ़े विद्वान से, कि उसके बच्चे को गलत आदतों से छुटकारा दिलाए, ठीक है। एक अमीर व्यक्ति एक बूढ़े विद्वान से आग्रह करता है कि उससे उसके बच्चे का जो गलत आदतें हैं, है ना, बुरी आदतें हैं, उसका छुटकारा दिला दे, ठीक है, उससे छुटकारा दिला दे। आगे देखते हैं। द स्कॉलर टुक द यूथ फॉर अ स्ट्रोल थ्रू अ गार्डन। वह विद्वान ले जाता है उस यूथ को, ठीक है, उस युवा को, फॉर अ स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है टहलने के लिए, है ना। विद्वान ले जाता है युवा को टहलने के लिए गार्डन पर। स्टॉपिंग सडनली ही आस्क्ड द बॉय टू पुल आउट अ टिनी प्लांट ग्रोइंग देयर। स्टॉपिंग सडनली एकदम से रुक कर, ठीक है, स्टॉपिंग रुक कर, सडनली एकदम से रुक कर, ही आस्क्ड द बॉय वह कहता है उस लड़के से, टू पुल खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है, आउट अ टिनी प्लांट ग्रोइंग देयर। टिनी प्लांट का मतलब होता है छोटा पौधा, ठीक है, टिनी का छोटा पौधा, प्लांट, ठीक है, ग्रोइंग का जो उग रहा है वहाँ पर, देयर। तो क्या हुआ इसका मतलब, एकदम से रुक कर वह बोलता है, कहता है उस बच्चे से, बॉय से, लड़के से, कि इस छोटे पौधे को जो कि वहाँ उग रहा है उखाड़ो इसको, वह विद्वान बोलता है, ठीक है। द यंग हेल्ड द प्लांट बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड पुल्ड इट आउट। वह युवा पकड़ता है प्लांट को, ठीक है, वह पौधे को पकड़ता है बिटवीन, बीच में, किसके, थंब जो उसका अंगूठा है, और फोर फिंगर मतलब अंगूठे के बगल वाली जो पहली उंगली रहती है ना, उससे पकड़ता है और पुल आउट कर देता है, पुल्ड इट आउट, ठीक है, उखाड़ देता है। मतलब कि वह युवा अपने हाथ से, ठीक है, थंब अंगूठा और पहली उंगली के बीच में पकड़ता है क्या, प्लांट को, पेड़ को, पौधे को, छोटा वो पौधे को, और पुल्ड उखाड़ देता है, ठीक है, ज़मीन से उखाड़ देता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो बने रहिएगा। द ओल्ड मैन देन आस्क्ड हिम टू पुल आउट अ स्लाइटली बिगर प्लांट। वह बूढ़ा व्यक्ति देन फिर आस्क्ड कहता है उससे, हिम टू पुल आउट अ स्लाइटली बिगर प्लांट। बिगर प्लांट का मतलब होता है बड़ा पौधा, स्लाइटली का थोड़ा, थोड़ा बड़ा पौधा, पुल आउट निकालना, उखाड़ना, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, वह बूढ़ा व्यक्ति फिर उस लड़के से बोलता है कि थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ो, ठीक है। द यूथ पुल्ड हार्ड एंड द प्लांट केम आउट, रूट्स एंड ऑल। द यूथ वह युवा क्या करता है, पुल्ड हार्ड दम लगाता है, ठीक है, उखाड़ता है प्लांट को, और वह प्लांट बाहर आ जाता है, रूट्स उसकी जड़ें बाहर आ जाती है, और जड़ों के साथ जो भी मिट्टी वगैरह लगा रहता है, ऑल का मतलब जब आप कोई पेड़ उखाड़ते हैं तो जो भी चिपका हुआ होता है जड़ के साथ वो सब बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, देखते हैं। वह युवा जोर लगाता है, ठीक है, और वह प्लांट को बाहर निकाल लेता है, उसके जड़ों को और जो भी चिपका रहता है मिट्टी वगैरह सब। जोर लगाने पर वह पौधा उखड़ जाता है। नाउ अब पुल आउट दैट वन, सेड द ओल्ड मैन पॉइंटिंग टू अ बुश। क्या हुआ, अब ओल्ड मैन वह बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है कि अब ये वाला पेड़ उखाड़ो, ये वाला झाड़ी उखाड़ो। बुश का मतलब होता है झाड़ी, उस झाड़ी को इशारा करते हुए बोलता है, ये पॉइंटिंग का मतलब होता है, ठीक है, इशारा करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इस पेड़ को उखाड़ो जो कि झाड़ी है, वह बूढ़ा आदमी बोलता है उस झाड़ी को इशारा करते हुए। द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल इट आउट। वह युवा, वह लड़का अब क्या करता है, पूरा जोर लगा देता है, ठीक है, उसको जोर लगाना पड़ा, पूरा परिश्रम करना पड़ा, पूरी ताकत लगानी पड़ी उस पेड़ को बाहर निकालने के लिए, ठीक है,
मतलब कि जो विद्वान बोलता है कि अब ये झाड़ी को निकालो, तो क्या करता है वो जो लड़का रहता है वो पूरा जोर लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है उस पेड़ को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। नाउ टेक दिस वन आउट, सेड द ओल्ड मैन इंडिकेटिंग अ गुआवा ट्री। अब आगे क्या होता है, नाउ टेक दिस वन। अब जो विद्वान रहता है वो क्या बोलता है कि अब इस पेड़ को बाहर निकालो, जो कि गुआवा ट्री है, मतलब वह बिही का पेड़ है जो, ठीक है। सेड द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा विद्वान कहता है, बूढ़ा आदमी कहता है, दिखाते हुए, इंडिकेट का मतलब होता है निर्देश, ठीक है। तो क्या हो गया, पूरा देख लेते हैं एक साथ। अब वह विद्वान बोलता है उस लड़के से, ठीक है, पेड़ को दर्शाते हुए, दिखाते हुए, यह बिही का पेड़ को तुम अब निकालो, ठीक है, वह कहता है विद्वान उस लड़के से। आगे देखते हैं। द यंग grasped द ट्रंक एंड ट्राइड टू पुल इट आउट। द यंग, वह युवा, grasped का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, पकड़ लिया क्या, ट्रंक को। वही जो मैंने आपको बताया था कि पेड़ में 3 हिस्से हैं, एक ज़मीन के नीचे वाला रूट्स, फिर उसके ऊपर वाला ट्रंक कहलाता है जो कि सेंटर पार्ट कहलाता है ट्री का, ठीक है, और एक ऊपर वाला हो गया जो कि लीव्स वगैरह, रूट्स नहीं, ये जो डालियाँ वगैरह रहती है उसमें, ठीक है। तो ट्रंक को क्या करता है वो जो युवा रहता है वो पकड़ लेता है, एंड ट्राइड टू पुल इट आउट, है ना। ट्राइड का मतलब ट्राई करता है, ट्राई किया उसने उसको बाहर निकालने की, पुल का मतलब खींचना, बाहर निकालना, ठीक है। मतलब कि हो गया, वह युवा ट्रंक को पकड़ लेता है और खींचने की कोशिश करता है, बट इट वुड नॉट बड्ज, पर वह हिलता तक नहीं। बड्ज का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वर्ड मीनिंग में, वहाँ पर आप देख सकते हैं, BUDGE, बड्ज का मतलब होता है हिलना, ठीक है। वह युवा कोशिश करता है उस ट्रंक को खींचने की, पर वह हिलता तक नहीं, यहाँ पर लिखा है, बट इट वुड नॉट बड्ज, ठीक है, बड्ज, वह हिला तक नहीं। इट्स इम्पॉसिबल, सेड द बॉय पेंटिंग विथ द फुट। इट्स इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है, सेड द बॉय, वह लड़का बोलता है, पेंटिंग, देखिए हाफना, अपन ने डिस्कस किया था पहले, विद द फुट, वह जोर लगाता है, ठीक है, वह जोर लगाता है पर हाफने लगता है और बोलता है कि यह नामुमकिन है। सो इट इज़ विथ बैड हैबिट्स, तो यही क्या बुरी आदतों के साथ भी होता है। सेड द सेज, किसने बोला, ऋषि ने बोला, ठीक है। ऋषि जो है, जो विद्वान है, वो क्या बोलता है कि ठीक इसी प्रकार बुरी आदतों के साथ भी होता है। आगे देखते हैं क्या है। व्हेन दे आर यंग इट इज़ ईजी टू पुल देम आउट, जब वह छोटे रहते हैं तो बहुत ही आसान रहता है कि उसको बाहर निकालना, बट पर व्हेन दे टेक होल्ड, पर वह जम जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी अपरूटेड, ठीक है, जब वह बड़े हो जाते हैं, उनकी रूट बहुत ही अंदर गहरे ज़मीन तक चली जाती है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं उखड़ना, ठीक है। द सेशन विथ द ओल्ड मैन चेंज द बॉयज़ लाइफ। द सेशन, वह सत्र जो हुआ था, मतलब कि जो क्लास हुई थी, किसकी, बच्चे की, लड़के की और विद्वान के बीच, ठीक है, मतलब कि विद्वान ने जो क्लास ली थी, जो बातें हुई थी उनके बीच में, वह चेंज कर देता है लड़के की लाइफ को, ठीक है। द सेशन विथ द ओल्ड मैन, सेशन था किसके साथ, विद्वान के साथ, ओल्ड व्यक्ति के साथ, बूढ़े व्यक्ति के साथ जो क्लास थी, ठीक है, वह चेंज कर देती है, मतलब बदल देती है बॉयज़ लाइफ, लड़के की ज़िंदगी को, लड़के के जीवन को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए मॉरल, सीख, ठीक है, सीख क्या मिलती है वो देख लेते हैं। डोंट वेट फॉर बैड हैबिट्स टू ग्रो इन यू, इंतज़ार मत करो गलत आदतों का कि वो ग्रो कर जाएं, मतलब कि पनप जाएं आपके अंदर। ड्रॉप देम वाइल यू हैव कंट्रोल ओवर इट, उसको ड्रॉप कर दो, बाहर निकाल दो, गिरा दो, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है यहाँ पर कि बाहर फेंक दो उसको। ड्रॉप देम वाइल यू हैव कंट्रोल ओवर इट, यू हैव कंट्रोल ओवर इट, जब आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जब आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, जब आपके हक में है वो, हक में मतलब कि जब आप उसे संभाल सकते हैं, काबू पा सकते हैं उस पर, तो उसे बाहर निकाल फेंको। एल्स, अन्यथा, एल्स का मतलब होता है अन्यथा, दे विल गेट कंट्रोल यू, नहीं तो अन्यथा वो क्या करेंगे, आपको कंट्रोल करने लगेंगे, जो आपके बुरी आदतें हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये मॉरल है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले देखा है इंग्लिश टू हिंदी किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, साथ ही वर्ड मीनिंग हमने देखा, और इस वीडियो में, इस क्लास में मैंने आपको वर्ड मीनिंग पहले ही उपलब्ध करा दिया था ताकि आपको आइडिया हो जाए हर एक वर्ड का, डिफिकल्ट वर्ड का, ठीक है। तो वो हमने देखा, साथ ही हमने स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को पढ़ा ताकि सही उच्चारण आपको पता चल सके, ठीक है, सुनकर आप सीख सके। तो इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें, नए नए वर्ड मीनिंग सीख सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।